हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस में हम सिंपल सेंटेंस पे स्टडी कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। यानी कि नाउन और जीरंड से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। यानी कि इससे पहले हमने इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स द्वारा और पार्टिसिपल द्वारा, ये 3 टाइप किए हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस वो बाय यूजिंग प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन का यूज होगा किससे पहले, नाउन या फिर जीरंड से पहले। देखिए जीरंड के बारे में आपको मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ और जीरंड के बारे में आपको पता है कि जीरंड का मतलब होता है V1 प्लस ING, यानी कि जब आप वर्ब में ING लगाते हो तब वहाँ पर जीरंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आफ्टर टेकिंग फूड, तो यहाँ पर आफ्टर के बाद जो टेकिंग है ये जीरंड का यूज है। क्लियर है? तो इस चीज़ को याद रखना, जीरंड का मतलब होता है V1 प्लस ING। देखिए नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन। सबसे पहले हमें उन मेन प्रेपोजिशन पर फोकस करना है जिन प्रेपोजिशन के माध्यम से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं ये आगे देखेंगे, पहले आप प्रेपोजिशन को देखिए। देखिए कुछ प्रेपोजिशन है जिनके माध्यम से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पहली प्रेपोजिशन ऑन, जिसका अर्थ होता है हिंदी में पर। दूसरी प्रेपोजिशन फॉर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है लिए, यानी कि मूल्य बताने के लिए आप फॉर का प्रयोग करते हो। थर्ड प्रेपोजिशन आफ्टर, जिसका अर्थ होता है के बाद। बिफोर का अर्थ पहले, तो ये आपको याद रखना है। बिसाइड्स के अतिरिक्त, बाय के द्वारा, ड्यू टू के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब भी होता है के कारण। विदाउट का अर्थ होता है के बिना। देखिए ये प्रेपोजिशन याद करनी आपको ज़रूरी है। आप याद रखना इस चीज़ को, जब आप 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे बाय प्रेपोजिशन द्वारा, तब आपको पहले सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग निकालना ज़रूरी है। जब तक आप हिंदी में मीनिंग नहीं निकालोगे, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि हम यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन यूज करें। देखिए नेक्स्ट, ऑफ का प्रेपोजिशन का काकी के सेंस में प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। फॉर वांट ऑफ, किसी कमी के कारण, कमी से। टिल का प्रयोग तक के सेंस में। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। क्लियर? तो ये वो मेन प्रेपोजिशन है जिनका प्रयोग करके आप 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल्स पे काम करते हैं किस प्रकार से। देखिए पहला सेंटेंस, ही रीच्ड द ऑफिस फुल स्टॉप, ही फाउंड नो क्लर्क। क्लियर? यानी कि ही रीच्ड द ऑफिस, ही फाउंड नो क्लर्क, यानी कि वह ऑफिस पहुंचा लेकिन उसे वहां पर कोई भी क्लर्क नहीं मिला। इसका मतलब है ऑफिस पहुंचने पर उसे कोई भी क्लर्क नहीं मिला। तो आपने लगाया प्रपोजिशन ऑन के बाद आपने वर्ब में ING का प्रयोग किया, यानी कि रीचिंग। इसका मतलब है ऑन के बाद में जो ये वर्ब आ रही है ING फॉर्म में, आप इसे जीरंड में दिखाएंगे, ये जीरंड है। तो ऑन रीचिंग द ऑफिस ही फाउंड नो क्लर्क, ऑफिस पहुंचने पर उसे कोई क्लर्क नहीं मिला। आप इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट, सी वर्कड हार्ड, सी गोट गुड मार्क्स। उसने कठिन परिश्रम किया, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। क्लियर? किसके द्वारा अंक अच्छे प्राप्त किए बच्चों? यानी कि हार्ड वर्क के द्वारा। जब उसने कठिन परिश्रम किया जब तो उसके अच्छे अंक आए। तो बाय वर्किंग हार्ड, यानी कि इस प्रकार से बनाएंगे। अब आगे वर्ब में ING, यानी कि आप जीरंड का प्रयोग करेंगे। बाय वर्किंग हार्ड सी गोट गुड मार्क्स। आप इस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि कठिन परिश्रम द्वारा उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राहुल वर्कड हार्ड, राहुल ने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह फेल हो गया। बात समझ में आई? तो किस प्रकार से, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, आपने आगे जीरंड लगाया, वर्ब को ING फॉर्म में दिखाया। राहुल फेल, राहुल फेल हो गया। क्लियर है?
तो जब तक आप हिंदी में अर्थ नहीं निकालेंगे आपको सूटेबल प्रेपोजिशन के बारे में नहीं पता लगेगा कि हम किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही पास्ड, वह पास हो गया। अब यानी कि बिना कठिन परिश्रम किए ही तो वो पास हुआ, तो विदाउट वर्किंग हार्ड ही पास्ड। बात समझ में आई? इस प्रकार पहले आप हिंदी में इनका मीनिंग निकालें, फिर आप प्रेपोजिशन जो भी सूटेबल प्रेपोजिशन है आप उसे लगाएं और लगाने के बाद जो वर्ब है उसे आईएनजी फॉर्म में आप दिखाएं, यानी कि जीरंड फॉर्म में। विदाउट वर्किंग हार्ड ही पास्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही टुक हिज फूड ही वेंट टू मार्केट। इट मीन्स उसने अपना भोजन किया और वह बाजार गया। भोजन करने के बाद ही तो वह बाजार गया, तो आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू मार्केट। आप इस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि भोजन करने के बाद वह बाजार गया। आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, ही सोल्ड फ्रूट, उसने फ्रूट बेचे। इन दिस वे, इस प्रकार, ही अर्नड ए लिविंग, वह अपनी जीविका कमाता है। क्या कर कर? फ्रूट बेच कर। बात समझ में आई? तो ही अर्नड ए लिविंग, वह अपनी जीविका तो कमा रहा है लेकिन किसके द्वारा? बाई सेलिंग फ्रूट, यानी कि फ्रूट बेचकर। तब आपने बाई के बाद जो वर्ब दिखाई वो जीरंड फॉर्म में दिखाएंगे, आईएनजी फॉर्म में। क्लियर? इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी एडवाइज, उसने मुझे सलाह दी। ही हेल्प्ड मी विद मनी, और उसने मेरी यानी कि पैसे से भी मदद की। यानी कि सलाह के अतिरिक्त उसने मेरी पैसे से मैंने हेल्प की। तो बिसाइड, अब देखो बिसाइड्स होता है ये, BESIDES। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। ये इन एडिशन टू की बात करता है, यानी कि प्लस की, आपस में जोड़ने की बात करता है। ये घटाव की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता है। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइज, यानी कि सलाह के अतिरिक्त उसने मेरी पैसे से भी मदद की। आप इस तरीके से इसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे रितु वाज इल, सी वाज अनएबल टू अटेंड द स्कूल, यानी कि रितु बीमार थी, वह स्कूल आने में असमर्थ है। क्लियर? तो आप किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, या तो आप यहाँ पर ड्यू टू लगा सकते हैं के कारण, या ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। अब देखिए इलनेस यहाँ पर जीरंड नहीं है, इलनेस यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। तो ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, वर्ब को ही जीरंड बनाया जाता है। किसी नाउन को एजिटेट ऐसे ही लिखा जाता है। कोई वर्ड हो आप उसे नाउन बनाकर लिख सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण, रितु वाज अनएबल टू अटेंड द स्कूल, यानी कि वो अनएबल है क्या? कहाँ जाने में? अटेंड करने में, स्कूल अटेंड करने में। क्लियर? जैसे देखिए, आई बॉट अ पेन, आई गेव 5 रुपीज़ फॉर इट, मैंने एक पेन खरीदा, कितने पेमेंट किया उसे? 5 रुपीज़। तो आई बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। अगर आपको के लिए मूल्य बताना हो तब आप प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वह कई बार फेल हो गई। बट सी स्टिल ऑप्स टू सक्सीड, लेकिन उसने सफल होने की आशा को नहीं छोड़ा। ठीक है, यानी कि कई बार फेल होने के बावजूद के लिए कौन सी प्रपोजिशन लगती है? इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, अब देखो ये फेल एक वर्ब है, जब आप इसे नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा फेलियर्स। क्लियर? तो इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स सी होप्स टू सक्सीड। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का टॉपिक आपका, बाय यूजिंग प्रेपोजिशन का प्रयोग करके बिफोर नाउन और जीरंड। नाउन और जीरंड से पहले आप प्रेपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर? चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।